रेनेसां यानी पुनर्जागरण यूरोप में 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच साहित्य और कला की एक नई चेतना ने जन्म लिया और इसी का सबसे अहम स्थल है फ्लोरेंस। इटली का फ्लोरेंस शहर आज भी उसी सभ्यता का प्रतीक है। आप सोच रहे होंगे कि फ्लोरेंस में सबसे पहले मैं ये क्या दिखा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, इंडिया से जुड़ा कुछ भी जब देखता हूँ तो मन मानता नहीं। फ्लोरेंस के कैथेड्रल के बाहर इस्कॉन सोसाइटी के सदस्य भी अपना संदेश अपने तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ गए कि मैं इंडिया से हूँ, इसलिए शायद मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। मैं इस वक्त हिस्टोरिक सिटी ऑफ फ्लोरेंस के बिल्कुल सिटी सेंटर में हूँ और मेरे पीछे जो है ये है कैथेड्रल। ये यहाँ का सबसे मशहूर कैथेड्रल और कहे तो सबसे अहम इमारत है और पूरा फ्लोरेंस शहर और ख़ास तौर पर जितनी भी हिस्टोरिक इमारतें हैं वो इसी के आसपास है और पूरा इलाका सैलानियों से भरा है। हर तरफ लोग ही लोग और सबको जाना है इस कैथेड्रल में और इस कैथेड्रल का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। ये हमारे जो पीछे दिख रहा है ये फ्लोरेंस का डुओमो है। डुओमो एक कैथेड्रल है और ये कैथेड्रल इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है कि रेनेसांस के पीरियड से रिलेटेड है। अगर आप कैथेड्रल देखने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, तो इतनी पेशेंस तो ज़रूर रखें, नहीं तो कैथेड्रल नहीं देख पाएंगे। ये दरवाजे गंदे गंदे क्यों है? ब्राउन 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 ब्राउन। यहाँ कोई दूसरा कलर दिखता ही नहीं है। ज़बरदस्त शहर है, पूरी तरह से मध्य युगीन यूरोपियन कल्चर का शहर है और हर तरफ इतने पुरानी जो इमारतें हैं, हर तरफ एक ओल्ड वर्ल्ड फील है। लगता है कि आप आज से 500 साल पहले के यूरोप में पहुंच गए हैं। बहुत ही अलग फीलिंग है, क्यों? बिल्कुल, रेनेसांस से इतना रिलेटेड ये शहर है, इसीलिए इम्पोर्टेंस भी है इसकी। रेनेसांस के टाइम ज़्यादा ये फेमस हुआ था। जितने बड़े बड़े राइटर्स थे सब ने यहाँ आकर बसे हैं। वो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे अपनी जो राइटिंग्स थी वो यहीं इसी शहर में लिखी हैं। फ्लोरेंस शहर के पुराने इलाके को देखने के बाद वक्त था शहर के बाहरी इलाके को देखने का, तो हम निकल पड़े बस से शहर के दूसरे इलाकों को देखने के लिए। चलते हैं फ्लोरेंस के सिटी टूर पर इस बस से। We are here. Now this bus goes like this. कैसा लग रहा है नैना? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है ये बताइए। आपकी आंखों को क्या लग रहा है? बढ़िया? गुड वेरी गुड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पियाज़ेल माइकल एंजेलो। उच्चारण गड़बड़ है लेकिन क्या करें, इंग्लिश में ऐसे ही समझ में आया है। पियाज़ेल माइकल एंजेलो 2 किलोमीटर है, बस से जा रहे हैं 13 नंबर की। फ्लोरेंस में कहते हैं यहाँ से ज़बरदस्त सनसेट दिखेगा, तो चलते हैं।
मैं इस वक्त इटली के शहर फ्लोरेंस में हूँ और जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ उसे पियाज़ा माइकल एंजेलो बोलते हैं। और जो मेरे पीछे व्यू दिख रहा है वो हिस्टोरिक सिटी ऑफ फ्लोरेंस का है, यानी कि जो रेनेसां के वक्त का फ्लोरेंस है वो मेरे पीछे, वो जो दूर गुंबद है वो उसे कहते हैं डुओमो कैथेड्रल, और उसके आसपास पूरा हिस्टोरिक सिटी है। तो यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है हिस्टोरिक सिटी का, और ये पॉइंट है जहाँ पर सैलानी बहुत सारे आते हैं। और यहाँ पर एक माइकल एंजेलो जो कि मशहूर शिल्पकार थे, स्कल्पटर थे, उनकी एक मूर्ति जो बहुत ही प्रसिद्ध है डेविड की, वो भी यहाँ लगी। हालांकि जो सही जो ओरिजिनल मूर्ति है वो अलग म्यूज़ियम के अंदर है, लेकिन यहाँ भी इसकी एक रेप्लिका लगी है, वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले ये दिखाता हूँ कि यहाँ सैलानी कितने आते हैं, और ख़ास तौर पर शाम के वक्त यहाँ पर सनसेट देखने के लिए सैलानियों की भीड़ होती है और बहुत ही बेहतरीन व्यू मिलता है पूरे फ्लोरेंस शहर का। और अगर फ्लोरेंस आएँ तो शाम के वक्त इस जगह पर आकर बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं दिखाता हूँ, मेरे पीछे अभी जो आएगी वो है डेविड की मूर्ति। देखकर आपके मन में कई तरह के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। अब वो दिख चुकी होगी डेविड की मूर्ति मेरे पीछे। मैं उसको करीब से भी जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे यूरोप के स्ट्रीट म्यूजिशियंस का कल्चर बहुत पसंद है। आई जस्ट लव इट। Knock, knock, knock it on heaven's door. Knock, knock, knock it on heaven's door. My perfect mind gets in chaos. I can shoot them and more. Black down and scan down. Feels like पूरा शहर देखते देखते अब हमें भूख लग चुकी थी और हम एक टिपिकल इंडियन टूरिस्ट की तरह खोजने लगे एक इंडियन रेस्टोरेंट, और हमें मिला रॉयल इंडिया। और यहाँ के मैनेजर शर्मा जी ने हमें ज़बरदस्त खाना खिलाया, बहुत ही लजीज और बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी। वाह, मज़ा आ गया। वैसे तो यूरोप के हर शहर में इतिहास भरा है, लेकिन फ्लोरेंस में आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करता। लेकिन कभी ना कभी जाना तो पड़ता ही है, तो हम भी निकल पड़े फ्लोरेंस से आगे के सफ़र के लिए। लेकिन फ्लोरेंस का ये खूबसूरत स्टेशन हमें ज़बरदस्त लगा। आइए आपको भी दिखाते हैं। एंट्री एक ही है, टिकट दिखा के एंट्री हो रही है यहाँ पर। चलो बाहर। Il treno a alta velocità Rossa 95 58 di Trenitalia delle ore 21 per Milano Centrale è in partenza dal binario 8. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।